हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा लीनियर एक्सपेंशन यानी कि दायरे प्रसार का गुणांक, और अब हम बात करेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इसको हम लोग क्षेत्रीय विस्तार भी कहते हैं। हम क्षेत्रीय विस्तार क्या होता है, ध्यान। अगर हम बात करें, मान लो ये कोई सरफेस एरिया है, यहाँ पर कुछ लंबाई भी है और कुछ चौड़ाई भी है ना। कुछ क्या है, लंबाई, कुछ चौड़ाई, कुछ चौड़ाई। अब हमने क्या किया, इसे हीट करके एक्सपेंड करने लगे। तो इसका एरिया हमारे पास कितना है, ए। यहाँ पर हमारे पास इसका एरिया है, यानी कि इसका क्षेत्रफल है ए, जिसमें इसकी लंबाई हमने एल ले ली, ब्रेथ हमने बी ले ली, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको टेम्परेचर टी राइज कर दूँ, इसका डेल्टा टी से मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, यानी कि क्या कर देते हैं, इफ देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा टी से तापमान बढ़ा देता हूँ, यदि डेल्टा टी से तापमान बढ़ा दिया जाए, तो डेल्टा टी से तापमान अगर बढ़ा देंगे तो हमारे पास जो एरिया है उसमें जो चेंज आएगा, यानी कि जो चेंज इन क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आएगा, वह जितना ज्यादा क्षेत्रफल है उसके समानुपाती देखने को, यानी कि हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल टेम्परेचर, सॉरी, चेंज इन एरिया इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया। यानी कि जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन जो है वो समानुपाती होगा वास्तविक क्षेत्रफल। और सेकंड चीज, चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि जितना ज्यादा आप तापमान में परिवर्तन करोगे उतना ज्यादा हमारे क्षेत्रफल में भी परिवर्तन आएगा। यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन समानुपाती होगा तापमान में परिवर्तन के। यानी कि हम कह सकते हैं डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ये बन जाएगा हमारी दूसरी सब। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2, हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं इक्वेशन और दूसरे, क्या मिलेगा, डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा यहाँ पर, तो आएगा यहाँ पर एक बीटा, एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो ये बीटा है इसका मान क्या हो जाएगा, तो इस बीटा का मान हो जाएगा हमारे पास बीटा बराबर डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। यानी कि इस बीटा को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं बीटा को, क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक हम इसको कहते हैं बीटा। और अगर हम बीटा की बात यहाँ पर देखें, बीटा बराबर है हमारे पास
डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, यानी कि इसकी यूनिट बन जाएगी, एरिया की देखो मीटर स्क्वायर होती है, इसकी भी मीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, कट गया तो बीटा की यूनिट बन जाएगी पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि प्रति डिग्री सेल्सियस, तो हम ये भी कह सकते हैं डिग्री सेल्सियस। चलिए नोट कर लें फटाफट से। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा चेंज इन एरिया ओरिजिनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और चेंज इन एरिया ए के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और चेंज इन एरिया टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों इक्वेशन को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास क्या मिल गया, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, यानी कि बीटा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल यानी कि क्षेत्रीय प्रसार का गुणा तो कहते हैं बीटा को। यहाँ से हमने बीटा का मान निकाला है, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, इकाई बन जाएगी इसकी पर डिग्री से। जल्दी से इसे नोट कर लें फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा के बीच संबंध, अल्फा और बीटा के बीच संबंध है। क्या संबंध है? अल्फा, तो अल्फा और बीटा के बीच का जो संबंध आएगा वो किस तरीके से समझ, मान लो ये एक हमारे पास स्क्वायर लेमिना है, लेमिना का मतलब एक 2D फिगर प्लेट टाइप की समझ लो, इसकी साइड 1 सेंटीमीटर की है। तो लेट साइड ऑफ a square lamina is of 1 centimeter. It is raised, its temperature is raised by 1 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं। इसके अंदर लीनियर एक्सपेंशन होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक लीनियर एक्सपेंशन होगा, और जिसके कारण इसकी लंबाई कितना कितना बढ़ जाएगी, 1 प्लस अल्फा बढ़ गई मान। तो इसका इनके न्यू एरिया कितना आ जाएगा, देखो ओरिजिनल एरिया अगर हम देखें, यानी कि अगर वास्तविक क्षेत्रफल देखें, इसका वास्तविक क्षेत्रफल आएगा 1 का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बना ओरिजिनल एरिया। अगर हम बोले इसका न्यू एरिया देखें कितना आया, न्यू एरिया नया क्षेत्रफल हम देखें, नया क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, ये नया क्षेत्रफल बन जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो हम सॉल्व कर लें, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम सॉल्व करके लिख सकते हैं न्यू एरिया को 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस 2ab, नया क्षेत्र। अब आप एक बात ध्यान दें, अल्फा वैसे ही बहुत छोटा होगा, अल्फा का स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे। नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास जो न्यू एरिया बचेगा, न्यू एरिया वो बनता है 1 प्लस 2 अल्फा। नया क्षेत्रफल कितना बचा, 1 प्लस 2 अल्फा, क्योंकि यहाँ से हमने अल्फा का स्क्वायर हटा दिया। ठीक है, समझ में आती है बात। अब हमें पता है, हमें निकालना है चेंज इन एरिया, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल में परिवर्तन वो होता है ओरिजिनल एरिया, यानी कि वास्तविक क्षेत्रफल माइनस, यहाँ बोल सकते हैं नए क्षेत्रफल में से वास्तविक क्षेत्रफल हटा, नया क्षेत्रफल
माइनस वास्तविक क्षेत्र, यानी कि अगर हमें चेंज इन एरिया निकालना है तो निकलेगा न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया। क्या किया जाए, कुछ भी नहीं करना। न्यू एरिया देखो कितना, 1+2 अल्फा, तो वास्तविक घटा देंगे 1, तो आएगा डेल्टा ए का मान आ जाएगा 2 अल्फा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता रिलेशन, एरिया आ गया 2। क्या हमें एरिया निकालना था? नहीं, हमें तो बीटा और अल्फा के बीच रिलेशन निकालना। नाउ वी नो दैट, नाउ हमें पता है बीटा का जो मान है वो होता है चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन एरिया यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन 2 अल्फा, पहला कितना था 1, है ना। टेम्परेचर में कितना फर्क है 2, यानी कि 1, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस से ही तो हमने टेम्परेचर राइज किया था, तो बीटा बराबर बन जाएगा 2 अल्फा। ये हमारा मान बन जाएगा बीटा बराबर, यानी कि यहाँ से आपने क्या रिलेशन देखा, जो बीटा होता है वो 2 अल्फा के बराबर होता है, यानी कि बीटा अपॉन अल्फा बराबर 2:1 हम कह सकते हैं। या इसको कई जगह पर किसी किसी किताबों में लिखा रहता है अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्फा एंड बीटा, दिस इज 1:2। ये हमारा अनुपात है। ये चलने फटाफट, तो हमने ओरिजिनल एरिया देखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यू एरिया नया क्षेत्रफल देखा तो 1 प्लस अल्फा, क्योंकि नई लंबाई कितनी हो गई थी 1 प्लस अल्फा हो गई थी, 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर किया। हमें पता है ये ए प्लस बी का बन गया, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। न्यू एरिया देखा तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा हो गया। यहाँ से हमने देखा अल्फा स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ से न्यू एरिया आएगा 1+2 अल्फा, और नए एरिया के लिए अब हम परिवर्तन निकालेंगे। तो परिवर्तन कैसे निकलते हैं, नए में से वास्तविक को घटा के, यानी कि न्यू में से पुराने वाले को घटा देंगे, ओरिजिनल को घटा देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से देखेंगे इसे। तो यहाँ से हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट करने के बाद देखेंगे कि नया क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो नया क्षेत्रफल में से हम वास्तविक क्षेत्रफल घटा देंगे, हमारा चेंज इन एरिया आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन हम निकालेंगे। तो न्यू एरिया हमारा आ गया था 1+2 अल्फा, क्योंकि अल्फा का स्क्वायर तो हट चुका, तो 1+2 अल्फा बचा। यहाँ पर आ गया डेल्टा ए चेंज इन एरिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन, कि डेल्टा इज इक्वल टू नया क्षेत्रफल में वास्तविक क्षेत्रफल घटा देंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया, तरीके से हो जाए। चलिए फटाफट नोट करें। तो ये रेशो आपसे पूछा भी जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2:1 या 1:2 का ये अनुपात है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की, यानी कि आयतन प्रसार की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।